हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल पाया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा पहले ही कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पाए को एक दिन पहले ही गला कर रख लिया था। ये हमने एक दिन पहले ही इसको गलाकर अच्छे तरीके से रख लिया है। और इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले लेंगे इसको बनाने के लिए। यहाँ पर हमने 5 कांदे लिए हैं। 3 कांदे को हम मीडियम साइज़ के कांदे को चॉप करके इसका पेस्ट बना लेंगे और 3 कांदे को हम फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई। और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 3 से 4 चम्मच, और 3 से 4 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, ये होममेड गरम मसाला है। और 1 चम्मच हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 चम्मच के करीब हमने काश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसमें तीखापन नहीं रहता है। और नमक ले लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि हमने पाए में को गलाते वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था, तो नमक हम मसालों के हिसाब से ही लेंगे। और यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर की एक घोल बना लिया है। इसको 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया था और घोल बना लिया है, इसे रख देंगे। और यहाँ पर हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है और कांदे को, और इसी में हम खड़े मसाले डाल देंगे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी। और हमने डाल दिया था काली मिर्च 6 से 7। और इसमें अब हम डाल देंगे कांदे, जो हमने कांदे को पीस कर रखा था वो डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे कि जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे मसाले, इसी टाइम पर मसाले डाल देंगे। ये बहुत ही डिलीशियस हमारा जो पाया है वो बनकर रेडी हो जाता है। और जब गला रहता है पाया तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक दिन पहले कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले ही आप इसे गला लें, नहीं तो बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाता है गलाने में। और उसके बाद यहाँ पर हमने कांदे को जो हमने फ्राई किया था उसको भी हमने पीस लिया था और इसको डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है मसालों को। जब थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगे तो उसमें हम दही डाल देंगे। दही 2 चम्मच हमने डाला है और डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम पाया शामिल कर देंगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, और मसालों में अच्छे से इसे चला लेंगे, भूनेंगे। उसके बाद इसका जो पानी है, पाए का जो निकला हुआ आपजोश है, वो हम डाल देंगे। आपजोश को डालकर अच्छे से इसमें हम मिला लेंगे। और जो आपजोश में थोड़ा सा जो नीचे का जो हड्डी है उसमें थोड़ा सा किरकिरीपन आ जाता है, हड्डी आ जाती है छोटी छोटी, तो उसे हम हटा देंगे। और इसका जो आपजोश है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। और इसे चलाते हुए अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि मसाले अच्छे से ऊपर नीचे हो जाएं। उसके बाद इसे ढककर उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। और 4 से 5 हमने हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और इस तरीके से हमारा जो ग्रेवी है बनकर पाए का बनकर तैयार हो जाती है। इसी टाइम पर अब हम डाल देंगे, थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, जो कॉर्नफ्लावर का आटा लिया था, घोल बनाया था, वो डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आ जाता है हमारे ग्रेवी में और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम हाई फ्लेम पे ही 10 से 15 मिनट पका लिए हैं और पका लेंगे 10 से 15 मिनट। और यहाँ पर हमारा जो पाया है वो गल गया है, पक भी गया अच्छे तरीके से। तो ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।